नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बुलेटिन में आज बात करेंगे टिड्डियों की, जो अब दिल्ली तक पहुंच गई हैं। वहीं आपको बताएंगे कैसे टिड्डियां अब किसी का निवाला बनने वाली हैं। साथ ही बात होगी मानसून की, जो दस्तक देने वाला है। वहीं बात नशे पर नकेल की करेंगे और बताएंगे आपको कहां लाखों लीटर शराब नष्ट की गई। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि आखिर क्यों आपको टिकटॉक से सावधान होना चाहिए। आखिर में बात होगी पानी पर संग्राम की। देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर के साथ। वरिष्ठ भाजपा नेता भंवर लाल शर्मा का निधन हो गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। पूर्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भंवर लाल शर्मा का निधन हो गया है। दुखद खबर इस वक्त सामने आ रही है। वरिष्ठ बीजेपी नेता भंवर लाल शर्मा का निधन हुआ है। तो इस वक्त बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, इस वक्त एक दुखद खबर आ रही है, भंवर लाल शर्मा जी अब हमारे बीच नहीं रहे। जी, जनसंघ से लेके बीजेपी तक के स्तंभ रहे हैं और लगभग 90 वर्ष से भी अधिक आयु के थे जी। लेकिन बहुत स्वस्थ और सुचिता का जीवन उन्होंने जिया और आज ही उन्होंने अंतिम सांस ली है। लेकिन बीजेपी के लिए राजस्थान को एक बड़ी क्षति है जी जी, क्योंकि उनका नाम ही अपने आप में एक किस्म से बीजेपी के ब्रांड नेम थे जी। सतीश जी, तो आपकी कुछ यादें उनसे जुड़ी हैं जो आप साझा करना चाहें? निश्चित रूप से, क्योंकि जिस राजनीति में जिस सादगी की, सुचिता की हम लोग बात करते हैं जी। तो उनका जो रहन सहन, एक स्कूटर पे वो अपने चुनाव का कैंपेन कर लेते थे, पैदल चलते थे। जब मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री, तो अपनी गाड़ी खुद चलाते थे जी जी। और किसी गंतव्य पे पहुंच तरीके के ताम झाम की कभी कोई उनको आवश्यकता नहीं, न कभी उस चीज को प्रेरित किया उन्होंने जी। तो बहुत सारी चीजें हैं। कार्यकर्ताओं से बहुत जमीनी तौर पर उनका संपर्क, संवाद, उपलब्धता और बहुत सहजता के साथ में कार्यकर्ताओं के साथ में उनका संवाद, मिलना जुलना, जहां याद किया वहां पहुंचना। तो बहुत बार जब कैबिनेट मंत्री थे, एक बार उनको मुख्यमंत्री निवास में जाना था जी। तो मुझे पूछा कि आपके पास क्या है, तो मैंने कहा मोटरसाइकिल है। तो बोलो चलो। तो मेरे लिए ताजुब की बात थी, कैबिनेट मंत्री मोटरसाइकिल पे बैठ के जाएगा, लेकिन उन्होंने मुझे फोर्स किया और मोटरसाइकिल पे मैं उनको लेके गया। तो मेरे लिए पहला अजूबा था कि कोई इतने बड़े सूबे का और कैबिनेट मंत्री मोटरसाइकिल पे मुख्यमंत्री के निवास पे चला जाए। बहुत सारी चीजें हैं। जयपुर से तो उनका जिस तरीके की, मेरे ख्याल से एक ग्रंथ लिखा जा सकता है उनके संस्मरण पे और उनके जीवन पे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो आपकी यादें हैं भंवर लाल शर्मा जी के साथ उसको साझा करने के लिए। तो ये दुखद खबर अभी अभी सामने आई है। निधन हो गया है वरिष्ठ बीजेपी नेता भंवर लाल शर्मा का। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी वो रह चुके हैं। राज्य सरकार में मंत्री भी रहे हैं भंवर लाल शर्मा। और अभी अभी ये खबर सामने आई और जैसा कि सतीश पूनिया जी बता रहे थे कि एक ऐसी क्षति हुई है, शायद उस रिक्तता को जो उनके जाने की वजह से आई है उसे नहीं भरा जा सकता है। चलिए अब रुख करते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र से राज्य को मदद को लेकर जुबानी जंग तेज हो गई है। जहां एक ओर खाचरियावास ने राजस्थान बीजेपी नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि पहले केंद्र से मदद लाएं, फिर राजनेता कहलाएं, जिस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी पलटवार किया है। हमारे प्रदेश के विपक्ष के नेता महोदय ने जो बातें कही, मुझे बड़ा दुख हुआ। इस वक्त मजदूर को रोटी चाहिए, रोजगार चाहिए, डायरेक्ट पैसा चाहिए खाते में। भूख से, गर्मी से, प्यास से और परेशानी से मजदूर दम तोड़ रहा। 667 मजदूरों की डेथ हो चुकी है।
केंद्र सरकार ने आज तक डायरेक्ट पैसा नहीं दिया। राजस्थान की सरकार ने 1 करोड़ लोगों के खाते में डायरेक्ट पैसा डाला, 5 करोड़ 30 लाख लोगों को फ्री में गेहूं उपलब्ध कराया, राशन के किट उपलब्ध कराए, श्रमिक बसें चलाकर 15 करोड़ से ज़्यादा खर्च करके यूपी बिहार से सब जगह मजदूरों को भेजा। ट्रेनों में जो अलग भेजा मजदूरों को फ्री में, वो रुपया तो कई बड़ी तादाद में है। तो हमने करोड़ों रुपए खर्च करके मजदूरों को, चाहे हमारा था तो हम लेकर आए, बाहर का था तो उसको छोड़ कर आए। पर इन सब के बीच में विपक्ष के नेता महोदय कह रहे हैं कि हमने 100 रुपये हम खाते में डाले, हमने तो हजारों करोड़ रुपए खाते में डाल दिए। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा था 15 लाख जमा करा दूंगा और अच्छे दिन लेकर आऊंगा। ना तो 15 लाख मिले, ना अच्छे दिन आए। इस बुरे दौर में प्रधानमंत्री जी से यदि हमने रिक्वेस्ट कर दी और ये कह दिया 10,000 रुपये महीना डायरेक्ट मजदूर के खाते में, देश की जनता के खाते में डाल दो, तो कोई गुनाह तो नहीं किया। सरकार के द्वारा दिया हुआ एक भी पैसा जो केंद्र के सरकार के सहयोग के बिना हो, राशन का वितरण केंद्र सरकार के सहयोग के कारण से ही हुआ है। तो 1 करोड़ लोगों को पैसा देने की बात करी, भगवान के लिए स्पष्ट कर दे ये कौन सा पैसा है और किसके द्वारा आया और कैसे वहाँ नीचे पहुँचा, तो स्पष्ट हो जाएगा। मेरी उनको चुनौती है कि केंद्र से आया हुआ चाहे जनधन का पैसा हो, इस राजस्थान की 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को लगातार 2 महीने में 500 रुपये डाले, तो केंद्र सरकार ने डाले हैं। मुझे तो केवल एक ही बात का उत्तर दे दे कि ये पैसा, ये सरकार राजस्थान जिसमें केंद्र का सहयोग या योगदान नहीं है, ऐसा एक भी पैसा राजस्थान की जनता को दिया हो तो उसका स्पष्टीकरण करके जनता के सामने रख दे, ताकि ये पता लगे कि राजस्थान ने जो कुछ भी यहाँ अर्न किया। मेरी फिर चुनौती है उनको कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के संकट काल में जो पैसा जनता ने डाला है उसके बारे में ही बता दे कि उन्होंने कहाँ कहाँ उसको खर्च किया है। तो अब देखिए, जुबानी जंग जो है वो तेज हो गई है पैसे को लेकर। सुधीर हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, पैसे को लेकर अब जुबानी जंग काफी तेज हो गई है। हाँ, बिल्कुल यूँ कहें कि सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया खुद आमने सामने हो गए हैं, इस जुबानी जंग में शामिल हो गए हैं। आज राज्य सरकार से नेता प्रतिपक्ष ने सवाल किए हैं कि एक भी पैसा बिना केंद्र सरकार के सहयोग से कोई खर्च किया है राज्य सरकार ने, तो वो बताए कौन सा पैसा किस तरह से, किस माध्यम से, कैसे आया, कहाँ तक नीचे तक पहुंचा, वो बताए। कटारिया ने तो यहाँ तक चुनौती दे दी खाचरियावास को कि केंद्र से चाहे जनधन का पैसा आया हो या राजस्थान की 1 करोड़ 56 लाख महिलाओं को जो पैसा दिया है 500 रुपए 2 महीने तक लगातार, उसका पैसा हो, तो बिना अगर केंद्र सरकार के कोई पैसा आया हो तो वो बताए। यहाँ तक नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठा दिया कि सरकार, जो राज्य सरकार के पास इस कोरोना संकट काल के दौरान राजस्थान की जनता ने जो फंड में पैसा दिया सरकार को, उस पैसे को कहाँ खर्च किया वो बताए। तो यूँ कह सकते हैं कि कोरोना संकट पर विपक्ष और सरकार आमने सामने हो गए, बयानबाजी तेज हो गई है। अब चूंकि सरकार को जो चाहिए वो काम, जिस तरह से काम होना चाहिए वो हो रहा है, और जिस तरह से विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है और केंद्र सरकार पे डाल रहा है, केंद्र सरकार राज्य सरकार पे डाल रही है, तो नेताओं की जुबानी जंग है ये चल रही है और इसका जनता इस मामले को देखेगी। जी बिल्कुल सुधीर, और अब ऐसा लग रहा है आने वाले वक्त में ये जुबानी जंग जो है वो और तेज हो सकती है। इस वक्त खुद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रताप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार। प्रताप जी, आपने कहा है कि पहले बीजेपी के जो नेता हैं वो केंद्र से मदद लेकर के आए, तो क्या केंद्र से अभी तक राज्य सरकार को कोई मदद नहीं मिली है? देखिए, एक बात आप मानकर चलिए, पूरा देश जानता है कोरोना संकट को लेकर अलग से कोई केंद्र सरकार ने मदद की हो तो केंद्र सरकार बता दे। गुलाब चंद जी कटारिया राजस्थान के नेता हैं, हमारे आदरणीय विपक्ष के नेता हैं जी, उनको तो राजस्थान की सरकार की मदद करनी चाहिए। और मैंने क्या गुनाह कर दिया? प्रधानमंत्री जी ने नहीं कहा था कि 15 लाख हर खाते में जमा करा दूंगा, अच्छे दिन लेकर आऊंगा। और यदि हमने कह दिया मजदूरों के खाते में डायरेक्ट पैसा डाल दो, राजस्थान को अलग से मदद कर दो, राजस्थान को मदद की जरूरत है, इसमें गुलाब चंद जी कटारिया नाराज क्यों होते हैं? उनको तो केंद्र से बात करनी चाहिए। 25 MP भारतीय जनता पार्टी के जीत कर गए यहाँ से, बीजेपी को वोट नहीं दिए क्या लोगों ने? इसमें नाराज होने की क्या बात है? बार बार प्रताप जी, गुलाब चंद कटारिया जी ने एक बात कही है कि अगर केंद्र के इतर कोई पैसा राज्य सरकार के पास आया हो तो वो प्रदेश सरकार स्पष्ट कर दे। केंद्र के इतर ही पैसा है? आप मुझे बताओ, 78 लाख लोगों को जो दुनिया देश में जो हम पेंशन स्कीम लेकर आए वो तो राजस्थान की सरकार की है। उसमें हमने 2 महीने का डायरेक्ट पैसा जमा कराया एडवांस,
तो उसमें कोई केंद्र से लेके जमा करो ना। 1600 करोड़ रुपए जो जमा कराए हमने, लोगों के खाते में डायरेक्ट भेजे, तो उसमें केंद्र ने पैसा थोड़ा ना दिया। उसमें अलग से कोई केंद्र ने पैसा दिया तो कटारिया जी तो मेरे से सीनियर है, मैं तो बच्चा हूं उनके सामने, वो बता दे कौन सा पैसा आया है केंद्र से, वो प्रूव करे ना। एनएचएम में जो पैसा आया वो तो रेगुलर हर साल जो आता वो बता रहे। जनधन खाते के 500 रुपए, तो हमें यहाँ पे 500 रुपए जनधन खाते के आप गिना रहे हो, हम 500 रुपए मांग रहे हैं क्या? हमने 10,000 रुपए महीने की डिमांड की, उस पर उनका बयान आया तब मैं बोला हूं। क्या इस देश में अब जो सरकार बैठी है केंद्र में, उनके मंत्री भी विपक्ष की तरह बात करते हैं? यहाँ पे कोई भी बात होती है तो ये भी केंद्र सरकार के साथ खड़े हो जाते हैं। आप अपने राज्य की मदद करो ना, राज्य की जनता की मदद करो। केंद्र सरकार बिल्कुल प्रताप जी, ये आपका कहना सही है कि अभी सबसे पहले जरूरत है कि लोगों की मदद हो, जनता की मदद हो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। प्रताप जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, साथ ही सुधीर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। तो जुबानी जंग जो है अब वो तेज हो गई है और ऐसा लग रहा है आने वाले वक्त में ये और तेज हो सकती है। नदबई के कांग्रेस विधायक जोगिंदर अवाना का वायरल हो रहा ऑडियो सियासी भूचाल ला सकता है। दरअसल इस ऑडियो से जातिगत अपमान की बात सामने आ रही है। विधायक एक शख्स से नदबई में लगवाने के लिए किसी तहसीलदार का नाम मांगते हैं। शख्स कहता है कि कोई जाति विशेष, तो अवाना जी कहते हैं कोई जाट ना हो बस। आप भी सुनिए विधायक का वो ऑडियो। राम राम साहब। राम साहब, मैं वही निवेदन कर रहा हूँ साहब, उसमें कुछ संभावना है सेकंड नर्सिंग ग्रेड में संशोधन? उसमें यार सोमवार को बुलाए मंत्री जी ने। अच्छा अच्छा, सोमवार को। हाँ, करवाएंगे उसको। जी हाँ साहब, ने थोड़ा गौर फरमाइए वहाँ पे। ठीक है। हाँ, और बाकी और बताओ? और तो ठीक है साहब, आशीर्वाद है, बाकी ठीक ठाक है। तहसीलदार था जो पहले, अपना क्या नाम था उसका? भगवान सिंह मीणा। नहीं, तहसीलदार। अच्छा, तहसीलदार। त्यागी था ना? है जी, त्यागी था, त्यागी। मैं नाम बोल रहा हूँ साहब, जानकारी करके अब व्हाट्सएप पे लिख के भेजो। तो तहसीलदार है अच्छा हमारे पास, नदबई के लिए चाहिए मुझे तहसीलदार। हाँ, कोई जाति विशेष? जाट ना हो बस। चलो मैं शाम तक कंफर्म करके बताऊँ साहब आपको। बताना, ठीक है? ठीक है साहब, ठीक है। राम राम साहब। खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी गोवर्धन हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोवर्धन, जो ये ऑडियो सामने आया है, इस ऑडियो के बाद तो बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं विधायक पे। तो देखिए, ये जो ऑडियो वायरल हुआ है उसके बाद भरतपुर की पूरी सियासत इस मामले में गरमाई हुई है। जोगिंदर अवाना है, उनका पक्ष लेने के लिए हमने प्रयास किया लेकिन वो उपलब्ध नहीं हुए। लेकिन कई सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं, जिस तरह जातीय टिप्पणियां की गई हैं, किसी जाति विशेष के खिलाफ जो शब्द काम में लिए गए, उसको लेकर के भरतपुर के नेता उनका विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस के ही नेता हैं, वो उनके विरोध में खड़े हो गए हैं। अब अगर जोगिंदर अवाना सामने आकर के जब तक कुछ नहीं बोलते तब तक ये कह पाना भी स्पष्ट नहीं है कि उस ऑडियो को लेकर के वो खुद क्या सोच रहे हैं, उनका पक्ष क्या है। वो तो जब जोगिंदर अवाना सामने आएंगे तभी पता लगेगा। लेकिन एक बार कांग्रेस के भीतर उनके इस वायरल ऑडियो को लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अनिरुद्ध सिंह जो कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के पुत्र हैं, उन्होंने बाकायदा फेसबुक और ट्विटर पर पोस्ट डाल करके और उनसे माफी मांगने की मांग की है। इसके अलावा भी कई जो भरतपुर के कांग्रेस कार्यकर्ता, उन्होंने भी अवाना से माफी मांगने की बात कही। तो एक सियासी तौर से एक विवाद का मुद्दा ये बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि अवाना की इस पर कोई प्रतिक्रिया फिलहाल सामने नहीं आया। बिल्कुल, ये बेहद अहम है कि विधायक अवाना की प्रतिक्रिया इस मामले पर सामने आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका गोवर्धन इन तमाम जानकारियों के लिए। और साथ ही आपको बता दें कि हमारी भी ये कोशिश रही कि हम विधायक अवाना से संपर्क करें, उनसे जुड़ें, लेकिन वो उनसे संपर्क जो है वो नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से उनकी क्या प्रतिक्रिया है इस ऑडियो को लेकर के वो सामने नहीं आ रही है। चूरू के राजगढ़ सीआई विष्णुदत्त विश्नोई के सुसाइड केस की न्यायिक जांच की मांग करने पर बीजेपी नेता राजेंद्र राठौड़ सहित 200 से ज्यादा लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। राजेंद्र राठौड़ ने
23 मई को सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ इस मामले पर प्रदर्शन किया था, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने सहित कई धाराओं में केस दर्ज किया गया। हालांकि इतने दिनों तक केस दर्ज होने की भनक किसी को नहीं लगी। फिलहाल पूरे केस की जांच का जिम्मा सीआईडी सीबी जयपुर को दिया गया है। तो आपको बता दें कि कुल तकरीबन 200 से ज्यादा लोगों पर केस दर्ज किया गया है, जिसमें राजेंद्र राठौड़ भी हैं। दरअसल विष्णुदत्त विश्नोई के सुसाइड केस की न्यायिक जांच की मांग बीजेपी कर रही है और इसी कड़ी में कई लोगों के साथ मिलकर राजेंद्र राठौड़ ने प्रदर्शन किया था और उसके बाद उन पर यह केस दर्ज हुआ है। लेकिन कई दिनों तक इसकी जानकारी जो है नहीं मिल पाई थी और अभी जो जानकारी है वो सामने आ रही है कि इसमें कई सारी धाराएं लगाई गई हैं, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने समेत कई धाराएं हैं। मनोज हमारे सहयोगी अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए। मनोज, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी, मैं बताना चाहूंगा कि आज इस मामले की भनक लगी है कि 24 मई को राजगढ़ पुलिस थाने के अंदर ये मामला दर्ज हुआ है। जो उपनेता प्रतिपक्ष और चूरू विधायक राजेंद्र राठौड़ है, उनके सहित 7 जो नामजद लोग हैं और 150-200 अन्य लोगों के खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है, जिसके अंदर राजस्थान महामारी अधिनियम 2020 की धारा 4(5), आईपीसी की धारा 269-70 और आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 51 के अंदर ये मामला दर्ज है। वो राजगढ़ के जो उप निरीक्षक सरदार सिंह है, उनके द्वारा ये थाने के अंदर दर्ज करवाया गया, जिसके बाद इसकी जो पूरी जांच है वो सीआईडी सीबी को भी भिजवाई जा चुकी है और मामले को सामने नहीं आया अब तक। इसकी भनक किसी को नहीं लगनी थी और जबकि ये पूरा मामला है वो 24 तारीख को दर्ज हो गया था। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मनोज इन तमाम जानकारियों के लिए। तो इसी बीच आपको बता दें, बीजेपी नेता भंवरलाल शर्मा के निधन पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर दुख जताया है। सीएम गहलोत ने ट्वीट कर लिखा है, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री श्री भंवरलाल शर्मा जी के निधन का समाचार दुखद है। इस कठिन समय में मेरी गहरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ है। ईश्वर से प्रार्थना है कि उन्हें संबल दें और दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बदले मौसम के